नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले और बिहार के तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं तो बिहार में कोरोना के मरीजों में मामूली वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में पिछले 10,920 संक्रमित मिले हैं और राज्य में कुल संक्रमित जो है 1,02,099 हो गए हैं। 24 घंटे में 13,852 मरीज जो है वो स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि बिहार में रिकवरी रेट थोड़ा बढ़ा है, 82.77% रिकवरी रेट बिहार में हो गया है। तो देखिए मरीज बढ़े हैं लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा है, जो राहत की बात है। और राज्य में कुल संक्रमित जो है 1 लाख के पार है। 24 घंटे में 13,852 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और लेकिन रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है, 82.77% रिकवरी रेट जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। तो मामूली वृद्धि बिहार में कोरोना मरीजों की हुई है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,920 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले। और बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना के केस धीरे धीरे कंट्रोल में हैं। कल से पहले 4 दिनों तक केस में कमी भी आई, लेकिन कल इसमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अगर आंकड़ों को देखें तो हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। 7 मई को 13,466 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीज 13,489 थे। 8 मई को देखिए 12,948 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है 14,962 रही। 9 मई को 11,259 मरीज मिले, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा 10,174 हो गया, जबकि 15,000 से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हुए थे। इसके अलावा देखिए 11 मई को 10,920 मरीज मिले और इनमें अच्छी बात यह रही कि ठीक होने वाली की संख्या जो 13,852 रही। तो ये आंकड़े थोड़े बेहतर भी हैं, हालांकि मामूली वृद्धि जरूर हुई, लेकिन 5 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि हम कोरोना में कंट्रोल कर रहे हैं। केस की संख्या में मामूली वृद्धि क्यों हुई, ये देखने के लिए जरा गांव की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा शहरी इलाकों में तो कुछ कम हुआ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बाजार और हाट में जो तस्वीर नजर आ रही है वो डराने वाली है। बिहार में लॉकडाउन में मिले 4 घंटे की छूट में लोग नियम को ताक पर रख रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचते हैं और नियम को तोड़कर खरीदारी भी करते हैं। पटना के पुनपुन बाजार की तस्वीरों को आप देखकर दंग रह जाएंगे, जहां नियम कानून जो है वो ताक पर रखकर लोग भीड़ इकट्ठा भी कर रहे हैं, सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा क्यों नहीं कम हो रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, फिर आप समझ जाइएगा कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं। देखिए लगातार बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और खासकर अब ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। और हम आपको पुनपुन के एक बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कोरोना कैसे रुकेगा। ये ग्रामीण हाट है और बार बार सरकार को ये जानकारी देने की कोशिश हम न्यूज 18 कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो बाजार और हाट है उस पर प्रतिबंध लगाएं, उसे इस तरीके से खुला न छूट दें। और जिस तरीके से देखिए एक बाजार और हाट में भीड़, मानो लग रहा है जैसे कि कोरोना का डर ही किसी को नहीं हो और वो लोग आराम से जैसे आए दिन आते हैं मार्केट करते हैं उसी तरीके से मार्केट कर रहे हैं। और आप समझिए कि अगर इस दौरान अगर कोरोना संक्रमण खतरा नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। ये तस्वीर बेहद खतरनाक है और ऐसी ही तस्वीर बिहार के कई जिलों में जो वहाँ के बाजार और हाट है वहाँ पे ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। न्यूज 18 सिर्फ इस तस्वीर को सरकार तक पहुंचाना चाहती है और ये जानकारी देना चाहती है कि ऐसे बिहार में कई सारे हाट और बाजार हैं जहाँ पे लोगों की जबरदस्त भीड़ होती है और वो भी तब जब सुबह में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लॉकडाउन में ढील दी जाती है कि इस दौरान लोग जरूरत के सामान खरीद सके। लेकिन इस तरीके से अगर खरीदारी करने के लिए पहुंचेंगे तो कोरोना संक्रमण के चेन को कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग एक दूसरे से इतने निकट से गुजर रहे हैं और खरीदारी हो रही है। किसे संक्रमण है किसी को जानकारी नहीं है। अगर किसी एक को भी इस मार्केट में अगर संक्रमण का खतरा होगा तो उससे कई लोगों को संक्रमण बढ़ सकता है। तो ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सरकार को इस पर तुरंत कोई बड़ा फैसला करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में ढील 4 घंटे के लिए बिहार के लिए आफत का सबब बन सकता है। और ये तस्वीर दिखाकर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं प्रशासन को कि अभी भी समय है। पुनपुन के इस हाट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में 7 से 11 के बीच में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच गए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन।
तो देखिए, बिहार के दूसरे जिलों में भी लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, तस्वीरें भी सामने आई है। लोगों को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों की जान की। लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीरें जमुई के महाराजगंज की हैं, जहां के बाजार की गलियां खचाखच भरी हैं। कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं है। यह लॉकडाउन किस चिड़िया का नाम है, शायद किसी को मालूम नहीं। तभी तो लॉकडाउन में भी सभी दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। जब कैमरे को देखा तो किसी तरह मास्क लगा लिया। भागलपुर की तस्वीर देखकर तो आपका भ्रम टूट जाएगा कि ये उस बिहार की तस्वीर है जहां लॉकडाउन लगा है। भागलपुर के लोहिया पुल स्थित सब्जी मंडी में कुंभ जैसा नजारा है। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने ना तो मास्क जरूरी समझा, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा। दरभंगा के केवटी प्रखंड के खिरमा बाजार में तो लोग कुंभ को भी मात देते नजर आए। लॉकडाउन में जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने की छूट है, लेकिन इस छूट का फायदा उठाने के लिए हजारों लोग एक साथ सड़क पर आ गए। किसी ने ना तो मास्क का ख्याल रखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। ये बेकाबू भीड़ कभी भी कोरोना बम बन सकती है। सासाराम के कोचस बाजार में भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। कपड़े की दुकान हो या फिर पान की दुकान या फिर सैलून, सभी दुकानें आम दिनों की तरह खुली हैं। बाजार में जो लोग आ रहे हैं उन्हें ना कोई मास्क की फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ऐसे लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो किस तरह से कोरोना फैला रहे हैं। लापरवाही सिर्फ सड़कों और बाजारों में नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीर दरभंगा के हायाघाट के वैक्सीन सेंटर की है, जहां कुछ लोग मामूली बात पर स्वास्थ्य कर्मी से भिड़ गए और भारी हंगामा किया। हंगामे की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आखिरकार जब पुलिस वहां पहुंची तो लोग शांत हुए। गांव हो या फिर शहर, हर जगह एक जैसा हाल है। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मोतिहारी में जब पुलिस सड़कों पर उतरी तो लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बारात जा रहे लोगों से पुलिस ने उठक बैठक कराई और लॉकडाउन नहीं तोड़ने की कसम भी खिलाई। इसके बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। अगर आप खुद को और अपने परिवार समाज को बचाना चाहते हैं तो लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए और जब भी बाहर निकलना पड़े तो मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। अभी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ने आज सुबह बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को पकड़ा और फिर उनसे एक्सरसाइज करवा दिया। आप तस्वीरों में खुद देखिए कि कैसे पुलिस इन लोगों से व्यायाम करवा रही है। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील भी की है। तो देखिए, अगर लापरवाही बरतेंगे तो आपको भी ऐसी सजा मिल सकती है। कैमूर में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। यहां भी प्रशासन लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त दिखा और सजा के साथ साथ जुर्माना भी काटा गया। यहां की तस्वीर आप देखिए, जहां पुलिस ने लोगों से उठक बैठक कराई। एक दूसरे का कान पकड़कर बीच सड़क पर ये लोग
इसलिए उठक बैठक कर रहे हैं क्योंकि ये बेवजह लॉकडाउन में सड़क पर निकले थे और पुलिस ने इनको पकड़ा और ये सजा दे दी। बीस बार गिनना, हम नहीं गिन रहे हैं, अपना गिनना तुम तो देखिए, आप भी अगर बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी सजा आपको भी मिलेगी, इसलिए एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। अगर कोरोना का खात्मा करना है तो घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए। और अगली तस्वीर पटना के बख्तियारपुर की हम आपको दिखाते हैं, जहां बाजार में भारी भीड़ जुटी है। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। इन लोगों को रोकने टोकने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। तो देखिए, एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई कि जहां पुलिस लोगों को रोक टोक रही है, सजा भी दे रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए बख्तियारपुर की, जहां बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, लेकिन इनको रोकने टोकने वाला कोई भी यहां मौजूद नहीं था। लोग नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार में मरीजों की रिकवरी रेट वो बढ़ गई है। जी हां, 7 मई को देखिए रिकवरी रेट जो है 79.16% के करीब था। 8 मई को यह आंकड़ा बढ़ता है और रिकवरी रेट जो है 79.97% के करीब पहुंच जाता है। वहीं 9 मई को यह दर 80.71% रहा, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा 81.97% पर जा पहुंचा। वहीं 11 मई को यह आंकड़ा देखिए 82.77% के पास पहुंच गया। यह राहत भरी खबर है कि बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी तो रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के पघिया गांव निवासी योगेंद्र सिंह को कोरोना से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर के बाद पड़ोसी वहां से भाग खड़े हुए। योगेंद्र सिंह का शव 2 दिनों तक घर के अंदर ही पड़ा रहा। योगेंद्र सिंह की पत्नी और उनके बच्चों ने ग्रामीणों से गुहार लगाई, लेकिन कोई अंतिम संस्कार संपन्न कराने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में पूर्व सैनिक किशोर कुणाल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बीडीओ शव वाहन और पीपी किट के साथ पहुंचे। पीपी किट पहनकर बीडीओ ने शव को हाथ लगाया, तब जाकर कई लोग मदद के लिए आगे आए। योगेंद्र सिंह का गांव के बाहर अंतिम संस्कार किया गया। गांव के बाहर जेसीबी से गड्ढा खोदा गया, उसमें चिता सजाई गई और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। साहब अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे और मैं भी सुबह पहुंचा और उनके दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था किया। जेसीबी बुलवाकर 10 बाई 10 का गड्ढा खोदकर और उसमें लकड़ी डालकर अच्छी तरह जो एक नियमावली से दाह संस्कार होता है, उनका दाह संस्कार मैंने किया। पश्चिम चंपारण के जिला अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि यहां व्यवस्था के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें ना तो सुविधा दी जा रही है और ना ही कोई देखने वाला है। हालात ये है कि मौत के बाद शव को पैक करने के लिए 500 रुपए की डिमांड की जाती है। मरीज की मौत के बाद परिजन को पीपी किट देकर चुप किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह अस्पताल 800 करोड़ की लागत से बना, लेकिन व्यवस्था के नाम पर बदहाली की कहानी अब यहां से सामने आ रही है। तो वो पैक करने के लिए बोल रहा है, 500 रुपये दीजिए पैक करेंगे। तो टीचर लिख के ये कहीं की कोई सिस्टम ही नहीं है। ऑक्सीजन अभी मतलब उनका निगेटिव था, पॉजिटिव ही नहीं थी। पॉजिटिव नहीं था, बैकअप पे थी। डॉक्टर लोगों से बोल रहे थे, सिस्टर लोगों से बोल रहे थे कि चल के थोड़ा सा देखिए, तो उन लोग बोल रहे हैं उसमें चले जाइए, उसमें चले जाइए। 9 दिन हम भर्ती हुए और सुबह में वो इंतकाल कर गए। हम कितना बोले पार्टी को पैक करने के लिए, कोई पैक नहीं किया। खुद से हम पैक किए हैं। कंट्रोल रूम से शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट, और मैंने खुद पैक किया। सर हम लोग खुशी टोला से यहाँ पे आए थे लोग दिखाने, और देखिए सुबह तक मरीज ठीक थी और ऑक्सीजन चढ़ रहा था तो उसको रोक दिया गया और रोक के और उनको मार दिया गया। सर यहाँ हत्या हो रहा है, यहाँ हत्या, मरीजों के साथ हत्या किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है। बड़ी खबर, रजौली के फुलवरिया डैम से 4 शव बरामद किए गए। 1 महिला, 2 बच्ची और 1 बच्चे का यहां शव मिला है। शवों की अब तक शिनाख्त यानी पहचान नहीं हो पाई है। एक ही परिवार के सदस्य होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को डैम से निकाल लिया है बाहर। तो देखिए बड़ी खबर नवादा से, जहां
4 शव मिले हैं। हालांकि चारों शव की अब तक पहचान यानी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक ही परिवार के सदस्य होने की आशंका जताई जा रही है। अनिल विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ये शव कहां से आए, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए अनूप, अभी तो शुरुआती दौर में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सुबह ग्रामीण जब आसपास जब डैम के इलाके में पहुंचे थे, क्योंकि डैम में सालों भर पानी रहता है तो लोग वहां दैनिक दिनचर्या के लिए पहुंचते हैं, तो उसी समय लोगों ने देखा कि किनारे पे 4 लाश मिली, जिसमें एक महिला, 2 बच्ची और एक बच्चे हैं। लाश देखने से प्रतीत ऐसा हो रहा है कि कुछ के बॉडी पे चोट के निशान है, तो संभवतः लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि हत्या कर लाश को फेंकी गई है। मगर आसपास के इलाकों से जो लोग वहां पे आते हैं, उन सभी लोगों से उन सबकी शिनाख्त कराई गई, मगर किसी ने चारों में से किसी को नहीं पहचाना। मगर एक महत्वपूर्ण चीज है कि महिला के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, तो संभवतः उससे कुछ जानकारी इकट्ठा हो सकती है। पुलिस फिलहाल चारों बॉडी को निकाल लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नवादा के फुलवरिया डैम से 4 शव बरामद किए गए हैं। एक महिला, 2 बच्ची और एक बच्चे का शव है। हालांकि अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। हत्या कर शव को डैम में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान किसी गरीब और बेसहारा को खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सामुदायिक किचन चल रहा है। कटिहार के शंकर नायक विद्यालय स्थित सामुदायिक केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। के बीच जो दैनिक मजदूरी करते हैं उनको भूखा ना रहने पड़े, इसीलिए कटिहार जिला में भी इस तरह का एक सामुदायिक किचन शुरू किया गया है, जहां 2 वक्त जो लोग हैं उन लोगों को भोजन करवाया जाता है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं जो भीतर जो है भोजन किस तरह से बनता है और किस तरह का साफ सुथरा तमाम जो व्यवस्था है वो मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जाए। ये एक स्कूल भवन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम साफ सफाई के साथ भोजन तैयार किया जा रहा है। दाल, भात और सब्जी ये दिया जाता है 2 टाइम, एक सुबह का जो दोपहर का समय है और शाम के समय। इसी तरह जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस तरह का व्यवस्था किया गया है ताकि जो दैनिक मजदूरी करते हैं उन लोगों को भूखा ना रहना पड़े, उन लोगों को इस तरह का भोजन। क्या क्या मिला है भोजन में, क्या मिला है? दाल, भात, सब्जी मिला सर। ठीक ठाक है। हाँ, सलाद भी है। हाँ, नहीं, क्या दिन से खा रहे हैं? जो कैंप के इंचार्ज है उनसे बात कर रहे हैं। कितना लोगों के लिए इस तरह का व्यवस्था है? यहाँ सर जितना भी आता है डेली भाई 150 पौने 200 आदमी 2 टाइम खाना मिलता है। 2 टाइम जी। तो क्या क्या दाल भात डेली का मेन्यू के अनुसार, डेली अलग अलग दाल, मिक्सचर सब्जी, कभी कटहल सब्जी, अलग अलग मेन्यू के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर व्यवस्था है। पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जो सामुदायिक किचन की व्यवस्था है ये लगभग ठीक ठाक है। लोग इस तरह से रोज आते हैं और यहाँ भोजन कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर भागलपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लोकल अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही और महिला परिजन के साथ छेड़खानी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वही आरोपी कंपाउंडर ज्योति कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि घटना के सामने आने के बाद एसएसपी के निर्देश के बाद 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इनसे जांच कराई गई, इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। वही आरोपी ज्योति कुमार खुद को निर्दोष बता रहा है। आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर हम गलत होते तो साबित करें, गलत नहीं है तो उस महिला द्वारा जो मानहानि किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कैमूर के मोहनिया में बिना टीका लगाए कई लोगों को मैसेज भी आ रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो गया है, जबकि सेंटर बंद होने के कारण उनका अब तक टीकाकरण हुआ ही नहीं है। लोगों का कहना है कि जो मैसेज आया है उसमें टीका लगाने वाले नर्स का नाम भी मेंशन है। हालांकि शिकायत सामने आने पर सेंटर के स्वास्थ्य प्रबंधक का दावा है कि जिनके साथ ये समस्या आई है उन्हें सेंटर पर बुलाकर वैक्सीन दिया जाएगा। एक नंबर से 4 मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने माताजी का भी कर अपने से किया, तो उनको समय मिला था 28 तारीख को। मैंने रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए, 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है आज नहीं होगा।
लेकिन शाम में हमको मैसेज आया है कि आपका माताजी का वैक्सीनेशन हो चुका है। कल शाम को हमारे पास मैसेज आया कि आपका वैक्सीन लग गया है, उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमारे पास मैसेज आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। मोबाइल में मैसेज है? हाँ, और उसमें जो लगाने वाले क्या कहते हैं, लगाने वाली जो मैडम है, उनका नाम भी इसमें है। क्या नाम है मैडम का जो लगाई है? नाम है अंजनी कुमारी। उनका नाम दिया गया है कि लगाने वाले, टीका लगाने वाले का नाम और टीकाकरण का स्थान मोहनिया PHC कैमूर। और लेकिन आपको वैक्सीन अभी नहीं वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन लगाने के लिए हम आए। अगर हम लोगों के संज्ञान में अगर इस तरह का आएगा तो जो लोगों के साथ दिक्कत हुई है, जिन लोगों के साथ दिक्कत हुई है, इस तरह का इशू जा रहा है जिन लोगों पे कोविन पोर्टल से अगर मैसेज गया हुआ है, तो वो लोग हमारे अस्पताल में आकर के हमसे संपर्क करें, उनका हम लोग फिर से वैक्सीनेशन कराएंगे। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले, यानी वैक्सीन मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24 घंटे आपके साथ होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।